हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग हिमालय के पूरे सीरीज पर बात कर लिए थे कि हिमालय में उत्तर में कश्मीर वाला इलाका, इधर पूर्वोत्तर भारत की सारी पर्वत श्रृंखलाओं पर बात कर लिए थे, सारी चोटियों पर बात कर लिए थे। अब अगला टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश में हिमालय एक पार्ट है आपका, जिसको हम लोग कर चुके हैं। अब ये देखते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं। पहले तो इस पे चर्चा कर लेते हैं कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, इसी मैप पे देख लेते हैं कि कहां कहां पर भारत के भौतिक प्रदेशों को डिवीजन किया गया है, बांटा गया है। तो अगर हम लोग बात किया जाए तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है मुख्य रूप से। कहीं कहीं 6 भी मिलता है, लेकिन जो मुख्य रूप से बात करें तो 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो पहला भौतिक प्रदेश माना जाता है वह यह पूरी हिमालय की श्रृंखला है। तो यह पूरी श्रृंखला यानी कि यह बात किया जाए तो यह पूरा भारत का भौतिक प्रदेश। पहले पे बात किया जाए तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यह पहला भौतिक प्रदेश हो गया। क्रम से बात कर लेते हैं। दूसरा भौतिक प्रदेश के दूसरे भौतिक प्रदेश पे बात करें तो यहीं पर आपको दिखेगा गंगा यमुना का विशाल मैदान, या इसी को कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। यह सेकेंड वाला हो गया। फर्स्ट नंबर पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सेकेंड नंबर पर बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड पे हम लोग बात करें तो यह आपका है प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा है? यह पूरा इलाका आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत का। यह पूरा एरिया आपको मिल रहा है प्रायद्वीपीय भारत का, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। यह तीसरा भौतिक प्रदेश हो गया, थर्ड नंबर का। चौथे की यदि हम लोग बात करें तो चौथा इन प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से, चाहे हम महानदी की बात कर लें, गोदावरी की बात कर लें, कृष्णा की बात कर लें, कावेरी की बात कर लें, और इधर बात कर लें, 2-3 नदियां इधर भी हैं। एक केरला की कुछ नदियां हैं, भरतपुछा नदी, फिर है पेरियार नदी। यह सारी जो नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से यह पूरा जो तटीय क्षेत्र बना हुआ है, यह जो तटीय मैदान बना हुआ है, इसको भी एक भौतिक प्रदेश माना जाता है। यानी कि चौथा जो भौतिक प्रदेश है वह तटीय मैदान है। यानी कि यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, इससे निकलने वाली नदियों के द्वारा जो तटीय मैदान का निर्माण हुआ है वह आपका चौथा भौतिक प्रदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसी चौथे भौतिक प्रदेश में ही यह जो द्वीपीय समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो यानी कि मुख्य रूप से भारत में 4 भौतिक प्रदेश हैं। यदि पहले पर बात करें तो पहला आपको भौतिक प्रदेश मिलता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे पर बात करें तो दूसरा मिलेगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे पर हम लोग बात करें तो तीसरा मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और चौथे पर हम लोग बात करें तो चौथा आपको मिलेगा तटीय मैदान। कौन सा? तटीय मैदान। और इसी के साथ और जितनी भी द्वीप समूह है इनको इंक्लूड कर दिया गया है, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह या द्वीप समूह, सीधे भी कर सकते हैं द्वीप समूह। इतने आपके भौतिक प्रदेश हैं मुख्य रूप से। अगर कहीं कहीं 6 जो मिल रहा है तो 6 मिलने की वजह से यह जो द्वीपीय समूह है इसको बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर हम 5वें की बात करें तो इस द्वीप समूह को बाहर कर दिया गया है। इसको अगर अलग से लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, द्वीप समूह हो गया। और जो 6वां है आपको मिलेगा राजस्थान में एक मरुस्थल जिसका नाम है थार का मरुस्थल। तो जो 6वां पार्ट हो जाता है इसका मरुस्थलीय क्षेत्र।
मरुस्थलीय क्षेत्र। तो कहीं कहीं आपको 6 डिवीजन मिलते हैं और मुख्य रूप से बात करें तो भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय वाला इलाका है, पूरा हिमालय का विस्तार जो भारत में है वह पूरा इलाका है जिसको हम कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे पार्ट पर बात करें तो जो यह मैदान दिखाई दे रहा है गंगा यमुना का विशाल मैदान, इसी को कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। यह सेकेंड पार्ट हो गया, यानी कि दूसरा विस्तार हो गया। तीसरे विस्तार की बात करें, तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो तीसरा जो भौतिक प्रदेश आपको मिलता है यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है यह पूरा आपको मिलेगा, तीसरा पार्ट मिलता है भौतिक प्रदेश का। और चौथे पार्ट पर यदि हम लोग बात करें तो इस प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित यह तटीय मैदान जो है यह चौथा भौतिक प्रदेश है। और इसी के साथ इंक्लूड कर दिया गया है जितने भी द्वीप समूह हैं, चाहे अंडमान निकोबार की बात करें, चाहे लक्षद्वीप की बात करें, चाहे दादर नगर हवेली की बात करें, दमन द्वीप की बात करें, इन सारे को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपके पास 4 भौतिक प्रदेश हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय मैदान के साथ द्वीप समूह। और जो अलग से डिवीजन किया गया है तो द्वीप समूह को अलग कर दिया गया और थार के मरुस्थल को, राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है इसको इंक्लूड कर दिया गया है। कहीं कहीं 6 मिलता है लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो 4 ही आपके पास भौतिक प्रदेश है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगले सीरीज में बात करेंगे कि यह जो प्रायद्वीपीय अलग अलग हिमालय की चर्चा हो चुकी है, अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बाद हम लोग गंगा यमुना का जो विशाल मैदान है किन किन नदियों से निर्मित हुआ है और इनकी क्या क्या खास बातें हैं इस पर बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग सीरीज चलाते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रुप में जितना हो सके उसको भेजने का प्रयास करिएगा कि जिससे अन्य लोगों को भी यह जो चैप्टर हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज को बेहतर तरीके से पढ़ने का उनको भी मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों।